झारखंड मुक्ति मोर्चा इस उद्देश्य से बना था कि यहाँ के झारखंड के तमाम आदिवासियों और मूलवासियों का जमीन, सीएनटी एसपीटी एक्ट और जमीन जायदाद सब कुछ संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा, इस उद्देश्य से बना था। लेकिन हेमंत सोरेन जी उनका विपरीत काम कर रहे हैं। अभी तक एक क्वेश्चन का उन्होंने आंसर नहीं दिया है। क्या क्वेश्चन? कि हेमंत सोरेन जी झारखंडी हैं कि नहीं है। अगर वो उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन का पूरा खानदान बंगाल पुरलिया का रहने वाला है और वो झारखंडी नहीं है। लेकिन दिनेश जी, ये संथाल परगना है, कहते ये किला है, अभेद किला है, जेएमएम का है, इसको कोई ढा नहीं पाएगा, चोटिल भी नहीं कर पाएगा। ये प्रजातंत्र है, जो राजतंत्र नहीं है, ये राजा का जमाना का नहीं है, प्रजातंत्र है। यहाँ लोग जिसको प्यार करेंगे, जिनको पसंद करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। अब आपका चेला चपाट लोग बोलता है कि चाहे पंकज हो चाहे पांडे हो कि लिट्टीपड़ा में कुत्ता का गला में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बांध दीजिए तो जेएमएम जीत जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ कुत्ता है क्या? ये इलेक्शन में आदमी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ लोग खाएगा जरूर, लेकिन वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को। यूं तो पहले चरण से ही संथाल बीजेपी के निशाने पर था। कहा जा रहा है कि संथाल बचाना है तो बीजेपी को लाना है। माटी बेटी रोटी के सवाल पर बीजेपी लोगों से वोट मांग रही है। जेएमएम के जो बहुत बड़े लीडर, यूं कहे संस्थापक सदस्यों में जिसने गुरुजी को संथाल लाया और गुरुजी बनाया, वैसे साइमन मरांडी जी के पुत्र दिनेश मरांडी जी ज्वाइन कर चुके हैं बीजेपी। लेकिन आरोप ये लग रहा है कि आपका टिकट कटने के बाद आपका कोई परिवर्तन हृदय में नहीं हुआ, आप टिकट कटा, नाराज हो गए, तब आए। देखिए, सबसे बड़ा चीज है कि जिस घर को मेरे पिताजी ने बनाया, सींचा, और ये कहानी नहीं है, ये सच्चाई है कि स्वर्गीय साइमन मरांडी जी मेरे पिताजी ने ही गुरु जी को रांची निमरा से राजनीति करने के लिए संथाल परगना में लेके आए थे। तो एक उम्मीद रहता है पिताजी को भी, मेरे माँ को भी, कि हम लोग गुजर जाएंगे तो मेरा बेटा को भी या मेरे परिवार को भी वो इज्जत सम्मान दिया जाएगा जो हम लोग को दिया गया पार्टी में। लेकिन हेमंत सोरेन जी ने मेरा टिकट काटा। क्यों काटा ये भी वो अभी तक जवाब नहीं दे पाए हैं। किस कारणवश काटे हैं वो भी नहीं बता पा रहे हैं। तो मान लीजिए इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के जितने भी शीर्ष नेता हैं, उन लोग ने अपने घर में मुझे पनाह दिया, मुझे सम्मान दिया, तो मैं सदैव से भारत देश के लिए और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं अपना जीवन को निछावर करता हूं। वो जैसे काम कराना चाहेंगे उस तरह मैं काम करूंगा। और सबसे बड़ी चीज है कि हेमंत सोरेन जी ने अभी तक मेरा एक सवाल का जवाब का सवाल नहीं दिया है। तो उनके आपको आंसर अब वो क्या देंगे? अब वो क्यों बताएंगे कि क्यों टिकट काट दिया? उनका मन हुआ होगा। टिकट के बारे में नहीं बोले, मन से नहीं चलती है ना पार्टी। अकेले आप पार्टी नहीं बनाए हैं। अरे कार्यकारी अध्यक्ष है वो। कार्यकारी अध्यक्ष है तो कारण भी बताएंगे बैठ करके कि चलो बाबू तुम्हारा टिकट काट रहे हैं, तुम बैठ जाओ। एक क्या बोलता, शिष्टाचार भी तो होता है। आप हिटलर शासन नहीं कर सकते हैं। खैर वो तो बीत गई, बात गई। अभी तक एक क्वेश्चन का उन्होंने आंसर नहीं दिया है। क्या क्वेश्चन? कि हेमंत सोरेन जी झारखंडी हैं कि नहीं है। अगर वो उनका जवाब नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि हेमंत सोरेन का पूरा खानदान बंगाल पुरलिया का रहने वाला है और वो झारखंडी नहीं है। और पहली बात आप ऐसी बात कर रहे हैं, लोग तो उनको नेमरा का बोलते हैं कि भाई नेमरा के वासी हैं वो। निमरा के वासी हैं, लेकिन उनके चाचा, दोनों चाचा 6-7 साल पहले स्टेटमेंट दिए थे मीडिया में कि उनके दादाजी यानी हेमंत सोरेन जी के दादाजी बंगाल के पुरलिया से माइग्रेट होकर के झारखंड रांची का निमरा में आके बस गए थे। और कहीं ना कहीं मुझे लोगों से जानकारी मिली है कि उनको कोर्ट का भी नोटिस गया है, शायद, कि उनको बताया जाए कि वो झारखंडी है कि नहीं। तो वो जवाब नहीं दे रहे हैं या क्या बात है, क्योंकि लोअर कोर्ट से शायद जवाब
उनसे पूछा गया है, फिर हाई कोर्ट गया है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है शायद, जैसे लोगों के द्वारा मुझे जानकारी मिल रही है। और अगर सुप्रीम कोर्ट कभी वो जवाब नहीं देंगे, या तो खुद बता दे या तो कोर्ट बताएगा वो झारखंडी है कि नहीं है। ये विषय है दिनेश जी। अब चुनाव, चूंकि अब कुछ घंटे के बाद लोग पोल करेंगे, वो कह रहे हैं हम दोबारा सीएम बनेंगे, उनकी पार्टी दाव लगा रही है, तो ये विषय है कि अब झारखंडी है कि नहीं है। उनके पास कह रहे सर्टिफिकेट है, बस वही काफी है। नहीं, ये विषय तो है, क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा इस उद्देश्य से बना था कि यहाँ के झारखंड के तमाम आदिवासियों और मूलवासियों का जमीन, सीएनटी एसपीटी एक्ट और जमीन जायदाद सब कुछ संरक्षित और सुरक्षित रखा जाएगा, इस उद्देश्य से बना था। लेकिन हेमंत सोरेन जी उनका विपरीत काम कर रहे हैं, बिल्कुल विपरीत। एक तो उनको वो वादा किए थे 5 साल पहले कि नियोजन नीति, स्थानीय नीति लेके आएंगे 1932 के तहत के आधार पे। 5 साल बीत गया, अगर नियोजन नीति स्थानीय नीति ले आते तो यहाँ के लोगों को नौकरी मिल जाता। लेकिन उस समय हम लोग भी विधायक थे उनके साथ। वो नियोजन नीति, स्थानीय नीति ले आए किस मामले को लेकर के? 10th पास। आप ही बताइए हुजूर, 10th पास से अगर नियोजन नीति लाएंगे तो बाहर स्टेट के भी तो आदमी यहाँ पर 10th करते हैं, तो क्या उनका आधार बनता है यहाँ के नौकरी 3rd और 4th ग्रेड का लेने का? तो यहाँ का जो लोग है उनका तो अधिकार छीन जा रहा है। और नौकरी किस आधार पर मिलेगा? जब तक स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट नहीं होगा तब तक नौकरी यहाँ के स्थानीय लोगों को 3rd और 4th ग्रेड में नौकरी नहीं मिल पाएगा। हाँ, ये बात है कि 2002 से हाई कोर्ट में 1932 का मामला कोर्ट में लटका हुआ है, और अगर हम सिर्फ एक वर्ड लेके आते हैं 1932 तो कोर्ट उनको खारिज कर सकती है। लेकिन अगर 1932 या जिला रोस्टर या ऑब्लिक जिला रोस्टर ऑब्लिक खतियानी हिसाब से अगर हम स्थानीय नीति, नियोजन नीति हम लोग ले आते, जो कि सभी विधायक ने हेमंत सोरेन जी को सजेशन दिया था कि इस आधार पे ले आइए, तो हम लोग की बदनामी नहीं होगी। इनके बाद हम हेमंत सोरेन जी ने कोई संज्ञान इस मामला को लेके नहीं लिया, और वो 1932 एक वर्ड करके सबको मजबूर करके वो मामला दिल्ली भेज दिया। दिल्ली भेजने का जरूरत ही नहीं था, बहुमत की सरकार थी, कानून यही बन जाता, लोगों को यही नौकरी मिल जाती अगर स्थानीय नीति और नियोजन नीति स्पष्ट हो जाता तो। लेकिन अगर आप अब मामला आता है कि वो झारखंडी है कि नहीं है, ये इसी से जुड़ा हुआ है हुजूर। इसका मतलब आप टाल मटोल कर रहे हैं, कहीं आपकी तो स्थानीयता नहीं चली जाएगी और आपको जनरल सीट से खड़ा होना पड़ेगा हुजूर। ये भी तो सोचने वाला विषय है, क्योंकि आप ज्यादातर बाहर के लोगों को लेके चलते हैं। झारखंड के लोगों का उनके साथ अगल बगल घूमने वाला लोग कोई नहीं है। एक है पंकज मिश्रा, कहाँ का है? भागलपुर, बिहार। दूसरा है विनोद पांडे, वो कहाँ का है? शायद आरा का रहने वाला है। भट्टाचार्य बंगाल के हैं। पिंटू राजनीति का उतना जानकार नहीं है, लेकिन वो भी बाहर का रहने वाला है। अब बता दीजिए कि आप अगर अपने लोगों को ही झारखंड में नहीं रखेंगे तो आप कैसे स्पष्ट होगा कि आप झारखंड के लोगों से प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं? सिर्फ वोट लेने के लिए चले आते हैं लोगों को यहाँ पर बरगला करके। लेकिन दिनेश जी, ये संथाल परगना है, कहते ये किला है, अभेद किला है, जेएमएम का है, इसको कोई ढा नहीं पाएगा, चोटिल भी नहीं कर पाए। देखिए, जब किसी चीज का माने अनैथ हो जाता है ना, और उसका परिकाष्ठा वो पार कर जाते हैं, तब अच्छा अच्छा किला भी ढह जाता है। ये राजतंत्र है हुजूर, ये प्रजातंत्र है हुजूर, राजतंत्र नहीं है। ये राजा का जमाना का नहीं है, प्रजातंत्र है। यहाँ लोग जिसको प्यार करेंगे, जिनको पसंद करेंगे, उन्हीं को वोट देंगे। ठीक है, आप तो आ गए, आपके पास कई कारण आप बता रहे हैं, लेकिन समर्थक जो जेएमएम के थे, जो आपके थे, क्या वो आपके साथ हैं? देखिए, ये आधार मैं नहीं बना रहा हूँ हुजूर। यहाँ जितना लोग मौजूद है झारखंड में, उन लोग के बीच में ये चर्चा है। उसी चर्चा को मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखते हैं जितना लोग खड़े हैं, एक भी आप बता दीजिए तो बीजेपी से है। सब झारखंड मुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता है यहाँ पर। आने वाला समय में आप एक बता दीजिए, लिट्टीपड़ा विधानसभा किसका बनाया हुआ जगह था? स्वर्गीय साइमन मरांडी जी का। ये सत्य है, लोग जानते हैं। अपना गढ़ दुमका, जो कि गुरु जी का गढ़ माना जाता था, उनको वो लोग बचा नहीं पाए। 2-3 बार वहां बीजेपी जीत गया है, और ये अगर गढ़ बना हुआ है तो आप अब आपका चेला चपाट लोग बोलता है कि चाहे पंकज हो, चाहे पांडे हो,
कि लिट्टीपड़ा में कुत्ता का गला में झारखंड मुक्ति मोर्चा का झंडा बांध दीजिए तो जेएमएम जीत जाएगा। तो क्या हम लोग यहाँ कुत्ता है क्या? हम लोग को इसका मतलब वोटर लोग को कुत्ता बोलता है क्या? हम लोग कुत्ता है? आप ही बताइए। तो ये जो परिस्थिति क्रिएट किया है, जनता अब जागरूक हो गई है। हम लोग 21वीं सदी में है हुजूर। अब आप 1900 1800 का शताब्दी का राजनीति कीजिएगा, वो जमाना बीत गया। आप अब पब्लिक को बेवकूफ नहीं बना सकते हैं। आपको आपका सच्चाई सामने आ ही जाएगा। तो ये गढ़ साइमन मरांडी जी का है। अपना गढ़ दुमका को काहे नहीं बचा पाए उन लोग? कभी निर्दलीय जीतता है, कभी बीजेपी जीतता है, फिर बीजेएमएम जीतता है, फिर बीजेपी जीतता है। तो आप क्यों आए हैं? आपका तो बनाया हुआ जगह नहीं था। आपको लगा कि ये जगह ठीक है, चलो इसको हम लोग सेटिंग गेटिंग करके दूसरे को दे देते हैं। तो आपने दे दिया। लेकिन एक बात बता देते हैं, ये इलेक्शन में आदमी झारखंड मुक्ति मोर्चा का कुछ लोग खाएगा जरूर, लेकिन वोट देगा भारतीय जनता पार्टी को। लोग सिंबल का कहते हैं कि संथाल में जाके तीर धनुष पे ही वो लोग मतलब सोचते हैं कुछ भी, लेकिन सिंबल बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ, ऐसा बोला जाए। सिंबल इसलिए इम्पोर्टेंट था क्योंकि यहाँ के व्यक्ति लोग अच्छे थे, जो जिसने कैंडिडेट था वो लोग अच्छे थे। आपने कैंडिडेट कहाँ का लाया है? झारखंड मुक्ति मोर्चा का, गोड्डा का रहने वाला। अच्छा, कोई आदमी गोड्डा जाएगा क्या उसको भेंट करने के लिए? आप तो गोड्डा का ले आए। अच्छा, उसके बारे में बहुत चीज चर्चा है। चर्चा यही है कि जब वो विधायक थे तो बरहेट के कहां पर? गीला में। वो उन पे चर्चा है हुजूर, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं उनके बारे में चर्चा है। लोग ही बोलते हैं कि गीला में वो आदमी 4 मुसलमान को, एक मौलवी साहब थे, कुरान जला दिया था, जिंदा वो जलवा दिया था वो व्यक्ति। उसका नाम है हेमलाल मुर्मू। और दूसरा बात आपको पब्लिक ही बताएंगे हुजूर, मैं ना बोल रहा हूं। तो मैं आपको जानकारी दिया। और दूसरा चीज है कि 2 फादर थे कुंडली मिशन में। आप वहां पर एक बता दीजिए, 2 फादर को कपड़ा खोल करके मारने का क्या जरूरी था? और वह जब भी होता था, जितना दिन विधायक थे, वो आदिवासी या मूलवासी का धान कटवा के बेचवा देते थे, रंगदारी करते थे। तो गुंडा किस्म का आदमी है और बुजुर्ग आदमी है। लोग अब बुजुर्ग आदमी और बाहरी आदमी को, गुंडा किस्म का आदमी को नहीं पसंद करता है। इसलिए लिट्टीपड़ा विधानसभा से हेमलाल मुर्मू को वोट नहीं मिलने जा रहा है। कंफर्म है आपकी, आप यहाँ से कमल खिला देंगे? एकदम मैं कमल खिलाने का बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ की जनता कमल खिलाएगी, मैं बता देता हूँ। क्योंकि यहाँ लोकल आदमी चाहता है, बाहरी आदमी नहीं चाहता है। लिट्टीपड़ा में एक युवा वर्ग चाहता है जो जल्दी से भेंट करके आपका काम कर सके। अब बताइए, बूढ़ा को आप टिकट दे दिए हैं, वो विधायक बनेगा नहीं। लेकिन आप हेमंत जी मैया योजना का बात कर रहे हैं, बिजली बिल माफी का बात कर रहे हैं, किसान लोन माफी का बात कर रहे हैं, तो इसका कोई असर नहीं होगा? देखिए, ये चर्चा कब किए वो? हाँ, चुनाव के पहले। 5 साल बीत गया तब। तो आप 5 साल तक क्या कर रहे थे हुजूर? आप चुपचाप थे कि चलो चुनाव के बीच में झारखंड का पब्लिक लोग बेवकूफ को समझते हैं क्या? झारखंड का पब्लिक को अंतिम साल में आप अनाउंस कर रहे हैं कि वोट लेने के लिए। आदमी लालच में नहीं जाएगा। 1000 कोई माने नहीं रखता है। यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए हुजूर, यहाँ का जमीन को सुरक्षा दीजिए, सुरक्षित रखिए। आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान के मुस्लिम 1947 से पहले रह रहे हैं। हम तहे दिल से सबको सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सभी नेतागण, कार्यकर्तागण सम्मान करते हैं। बात उठ रहा है कि बांग्लादेश के लोग अगर यहाँ घुस रहे हैं तो आप उनको सह क्यों दे रहे हैं? ये बात लोगों में चर्चा है हुजूर, और आदिवासियों में चर्चा है। हिंदुस्तान के मुसलमान के खिलाफ कोई नहीं बोल रहा है, कोई नहीं बोल रहा है। आप देखिए, मेरे चारों तरफ हिंदुस्तान के मुसलमान लोग हैं, कोई बांग्लादेशी नहीं भेटाएगा। अरे सब तो यहाँ का हक और अधिकार है। लेकिन हेमंत जी तो कह रहे हैं कि देसी मुर्गी नहीं मिल रहा है, ये लोग बांग्लादेशी खोज रहा है कहीं मुर्गी। हाँ। पहले अपने बताए ना वो झारखंड का है कि नहीं है, इसके बाद देसी मुर्गी ढूंढे हो। तो ये वाकई में मुद्दा है। ये तो मतलब पूरे संथाल में जिस तरीके से बीजेपी कह रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ हो रहा है, आदिवासी अस्मिता की रक्षा करनी होगी, उनकी जमीन की रक्षा करनी होगी, वो कह रहे हैं हमारा सरकार ही है, अबुआ सरकार। आपका ये हेमंत सोरेन जी की सरकार है।
वो अपना स्पष्टीकरण नहीं दे पा रहे हैं, वो झारखंडी नहीं है कि नहीं, इसका मतलब ये स्पष्ट हो गया है कि हेमंत सोरेन का खानदान झारखंडी नहीं है। और ये रिलेटेड है इलेक्शन को लेकर के। अगर कोई झारखंडी रहेगा तब ना झारखंड और आदिवासी या मूलवासी के बारे में सोचेगा। अगर वो बाहरी है इसीलिए ना सब बाहरी आदमी को लूट मार कराने के लिए यहाँ पर रखा हुआ है। तो ये रिलेटेड है हुजूर, रिलेशन है इसका। कभी भी कोई नेता अगर झारखंड का उत्थान के लिए रखा जाता है या पब्लिक उनको वोट देती है तो वो चाहता है कि यहाँ का स्टेट का होना चाहिए, बाहरी नहीं। तो अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, पब्लिक का जवाब, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, पब्लिक का जवाब वो नहीं दे पा रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि सोरेन खानदान झारखंडी नहीं है। और अगर जो झारखंड का बाहर का आदमी है तो इसका मतलब उसको झारखंड का पब्लिक कभी नेता नहीं मानेगा और वोट नहीं देगा झारखंड मुक्ति मोर्चा में इस बार। शुक्रिया। पहली बार दिनेश विलियम मरांडी आए हैं और कहा दिया सुध की हेमंत सोरेन के बारे में ही वो सवाल उठा रहे हैं कि वो झारखंडी नहीं है। चुनाव है, इस तरीके के बयान आते हैं, जनता को ही तय करना है। 23 तारीख को परिणाम आएगा कि किसको सबसे ज्यादा वो प्यार कर रही है। शुक्रिया। कहाँ हुआ? सोचा था इस साल फसल का अच्छा दाम मिला तो बेटी का शादी करा देंगे। पर जेएमएम ने तो वादा किया था कि फसल के लागत मूल्य का 150% MSP मिलेगा। तुमको नहीं मिला? नहीं। तुमको? नहीं, हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो वादों वाला MSP नहीं मिला, आपको मिला क्या? लोकतंत्र में हर एक मत का महत्व होता है। झारखंड को शिक्षित, समृद्ध और सशक्त बनाने के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग करें। अपना मत अवश्य डालें। गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in